नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 7th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है पर्यावरण, द एनवायरनमेंट। देखिए, इस चैप्टर में बच्चे के मन में उत्सुकता के साथ आने वाले प्रश्न और टीचर उनका किस तरीके से जवाब देता है, इस सब चीज को डायलॉग के माध्यम से दर्शाया गया है। तो आइए चलते हैं। लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल जाता है तो वो देखता है कि स्कूल के निकट खेल के मैदान में कुछ खुदाई का कार्य हो रहा है, जहां पे वो अक्सर खेला करता था। अब उसके मन में प्रश्न आता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो वहां पर लोगों से जाके पूछता है। तो उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे फ्लैट्स और इमारतें बनने वाली हैं। इससे रवि की समझ में ये आ जाता है कि फ्लैट्स और इमारतों के बनने से यहाँ पे जो मुलायम घास थी, गेंदे के फूल थे, तितलियां थी, वे सभी नष्ट हो जाएंगी और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो वो अपना उदास चेहरा लेके प्रधानाचार्य के सामने जाता है और वो पूछता है कि सर ये क्या हो रहा है। तो उसके प्रधानाचार्य बड़ी ही शालीनता के साथ जवाब देते हैं, बेटा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब रवि दोबारा से सर से पूछता है कि पर्यावरण क्या होता है। तो शिक्षक बताता है, जो कुछ भी बेटा हमारे आसपास है वो सब पर्यावरण है। तो रवि के मन में प्रश्न आता है, तो क्या ये स्कूल भवन, मेज, कक्षा, कुर्सियां, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, हम सब पर्यावरण है? शिक्षक हंसता है और कहता है, रुको रुको रुको, ये सब पर्यावरण नहीं है। पर्यावरण वो है जो प्रकृति ने बनाया है। ये सब तो मानव निर्मित चीजें हैं जो मनुष्य ने बनाई हैं। तो देखो दोस्तों, हमें क्या समझने को मिला। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वो है जो प्रकृति ने बनाया है। वो सारी चीजें पर्यावरण का हिस्सा नहीं है जो हमने बनाई हैं, जैसे पानी का गिलास, पंखा, कूलर, चेयर, टेबल। तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ मिलके बैठो और पता लगाओ कौन सी चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं। कैसे? प्रकृति की बनाई हुई चीजें कौन सी है? पेड़, पशु, पक्षी, नदियां, पहाड़, ये सब। लिस्ट बनाइए उन सब की आप लोग भी। आगे चलते हैं। आगे कहानी में फिर से रवि प्रश्न पूछता है, कहता है, सर ये हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो सर उत्तर देते हैं, हमारी जरूरतों के कारण बेटा पर्यावरण बदल रहा है। हमारी जरूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं। उसी के हिसाब से प्राकृतिक वातावरण भी बदल रहा है और कभी कभी तो हम इसको नष्ट भी करते जा रहे हैं। ऊपर हुई बातों से आप अब समझ गए होंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्यों बदल रहा है। देखिए, पर्यावरण दो तरह की वस्तुओं का बना है, एक है प्राकृतिक, दूसरी है मानव निर्मित। अब प्राकृतिक वस्तुओं में भी दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक होती हैं जीवीय और दूसरी होती हैं अजीवीय। जीवीय वस्तु वो होती हैं जो सजीव होती हैं। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? जो चलती फिरती हैं, सांस लेती हैं, महसूस करती हैं। और अजीवीय वस्तु क्या होती हैं? जो निर्जीव हैं, जिनमें सांस नहीं है, जिनमें जान नहीं है, वो होती हैं अजीवीय वस्तु। ये आपको विज्ञान में पढ़ने को मिलेगा, सजीव और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। सजीव वस्तुओं में क्या आएगा? पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, और जंतु मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, मनुष्य, वो सभी जीव हैं। जबकि अजीवीय वस्तु कौन सी होती हैं? कोई भी स्थल, पहाड़, नदियां, ये सारी की सारी चीजें अजीवीय हैं। आगे चलते हैं। देखिए, प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण दोनों पे हम बात कर चुके हैं। प्राकृतिक वो है जो पृथ्वी द्वारा, जो प्रकृति द्वारा हमें दिया गया है, और मानव निर्मित वो है जो मानव की क्रियाओं से, मनुष्य के द्वारा की गई गतिविधियों से, किसी कार्य से निर्मित होता है, उसे कहते हैं प्राकृतिक, मानव निर्मित पर्यावरण। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक पर्यावरण पे। देखिए, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब से मिलकर किसका निर्माण होता है? प्राकृतिक पर्यावरण का। आइए हम जानते हैं इसके बारे में और आगे की जानकारी। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण
4 मंडलों से मिलकर बना होता है। ये देखिए डायग्राम में सबसे ऊपर का मंडल जिसमें वायुयान उड़ते हैं, पशु नहीं पक्षी उड़ते हैं, उसे कहते हैं वायुमंडल। दूसरा होता है जल मंडल जिसमें जलीय जीव रहते हैं, नौकाएं चलती हैं, बड़े बड़े जहाज चलते हैं पानी के, उसको कहते हैं जल मंडल, समुद्र जैसे। एक होता है स्थल मंडल जिस पे वनस्पति पैदा होती है, जिस पे हम घर बना के रहते हैं, उसको हम कहते हैं स्थल मंडल। और इन तीनों को मिलाकर जो मंडल बनता है, इन तीनों को मिलाकर जहाँ पर जीवन उपस्थित है, जैसे पक्षी ऊपर उड़ता है, ज़मीन पे भी रहता है, हवा में उड़ता भी है, नदियाँ सागर में भी रहती हैं, नदी में मछलियाँ नदियों में भी रहती हैं, सागर में भी रहती हैं। ठीक है, इन सब को जहाँ जहाँ पर जीवन है उसको कहते हैं जीव मंडल। ठीक है, अब देखिए स्थल मंडल क्या है और हम डिटेल में जान लेते हैं। चट्टानों और खनिजों का ये बना होता है। पृथ्वी का जो सबसे ऊपर का कठोर भाग है उसे हम कहते हैं स्थल मंडल। इस पे मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। इसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि सब सम विषम सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्थल मंडल पर वन, कृषि, मानव बस्तियाँ, पशुओं को चरने के लिए घास का मैदान, खनिज संपदा आदि सब पाई जाती है। अब बात करते हैं हम जलमंडल की। जलमंडल के अंतर्गत नदी, झील, समुद्र, महासागर, जलाशय, तालाब आदि सब वस्तुएं आ जाती हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में जानते हैं। देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मैंने बताया था। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी अपनी तरफ सभी चीज़ों को खींचती है। ये हमारे वायुमंडल को भी अपनी तरफ खींचती है, वरना अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है, ऊपर जो गैसेस हैं, जितनी भी आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी गैसें हमारी पृथ्वी से दूर उड़ के चली जाती। लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है जो इनको दूर नहीं जाने देता, पकड़े रखता है। वहीं सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। सूर्य की जो किरणें आती हैं जो झुलसाने का कार्य करेंगी, अगर ये ऊपर की जो गैसेस ना हो तो ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर देंगे और यहाँ पे पृथ्वी पर रह पाना मुश्किल हो जाएगा। अब आपने देखा होगा धूल कण भी होते हैं इसमें, वायुमंडल में धूल उड़ती है, धूल के कण भी होते हैं, बहुत से हमें दिख जाते हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे कण भी होते हैं जो हमें नहीं दिख सकते। जलवाष्प, जलवाष्प होता है जब पानी समुद्र में है, नदियों में है, ऊपर से बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो क्या होता है? पानी उबल कर उसका क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। वो भी गैसेस के साथ मिक्स रहता है। तो वायुमंडल में क्या क्या रहता है? गैसेस रहती हैं, जलवाष्प रहता है, धूल के कण रहते हैं आदि सम। और वायुमंडल के कारण ही क्या होता है? हमारे मौसम और जलवायु में परिवर्तन भी होता है। कभी सर्दियाँ आ जाती हैं तो कभी गर्मी पड़ती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडा रहता है, जबकि विषुवतीय क्षेत्रों में हमेशा गर्मी रहती है, केवल 2-4 महीनों को छोड़ दें तो। ये सब किसके कारण होता है? हमारे वायुमंडल के कारण ही होता है। अब बात करते हैं हम जैव मंडल की। देखिए, पादप, पादप क्या? पेड़ और पौधे, और जीव जंतु, मनुष्य और बाकी जितने भी जंतु हैं, उन सब को मिला के जो सजीव संसार का निर्माण होता है, जो हम चलता फिरता देख रहे हैं आज, वो कहलाता है जैव मंडल। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर, संकीर्ण मतलब छोटा सा क्षेत्र, देखो पृथ्वी काफ़ी बड़ी है लेकिन सारी पृथ्वी पे तो इंसान नहीं रहते ना, उसके कुछ हिस्सों में जहाँ पे इंसान के रहने की परिस्थितियाँ हैं, जहाँ पे अनुकूल परिस्थिति है, जहाँ पे इंसान रह सकते हैं, वहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे रहेंगे? जहाँ पे स्थल हो, जल हो और शुद्ध वायु हो रहने के लिए, वहीं पे जीवन जीने की संभावनाएं मौजूद होती हैं और वही कहलाता है आपका जैव मंडल। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, परितंत्र। पारतंत्र क्या है? देखिए, रवि एनसीसी कैंप में जाता है, वहां पे उसको अलग अलग जगहों से आए हुए बच्चों से मुलाकात होती है। वो जस्सी ने आश्चर्य से कहा, इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे तो मुझे अपने केरल की याद आ गई। कैसे वहां पर हरे भरे खेत हैं, नारियल के बागान हैं, वहां पर लगातार वर्षा होती है। तभी एक दूसरा लड़का हीरा,
जो कि जैसलमेर का रहने वाला है, वो कहता है, हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आता है, लेकिन वहां हमारे यहाँ ऊंट भी तो हैं। रवि फिर इस पे कहता है। अब हीरा कहता है, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली, अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। अब रवि क्या है, हैरत में पड़ जाता है। वो कहता है कि हीरा जो जैसलमेर का है, अगर उसके वहां जाते हैं तो कीकर, रेत मिलता है और वहां पे ऊंट मिलते हैं, जबकि मैं हीरा के यहाँ जाता हूँ तो वहां पे ऊंट नहीं है। वो कह रहा है कि मेरे यहाँ के रेगिस्तान में तो छिपकली और अनेक तरह के कीट हैं। अब रवि हैरत में पड़ गया और वो इस प्रश्न को लेके अपने शिक्षक के पास जाता है और वो कहता है, क्या विभिन्न स्थानों पर जो पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति है, लोग हैं, उनका रहना सहना है, वो कैसे रहते हैं, क्या इनमें अलग अलग हैं और ये इतने भिन्न क्यों हैं एक दूसरे से? वो रेगिस्तान में रहता है, उसके यहाँ पे रेत है, उसके यहाँ पे ऊंट पाया जाता है, जबकि अगर वो केरल में रह रहा है दूसरा, तो उसके यहाँ पे रेगिस्तान में ऊंट नहीं पाए जाते, छिपकलियां पाई जाती हैं, जबकि केरल में बारिश होती है मूसलाधार। इतना अंतर क्यों है? तो शिक्षक उनको समझाता है, कहता है, ये जितनी भी जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे हैं बेटा, इन सब का इन सब पर इनके पर्यावरण का ही असर होता है। ये अपने पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। आश्रित मतलब निर्भर होते हैं। जैसा जहाँ का पर्यावरण होगा, वहाँ के लोग वैसे ही होंगे। उनका रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल, सब कुछ उसी तरीके से होता है। इसीलिए जीवधारियों और उसके आसपास के पर्यावरण में बहुत ही खास संबंध होता है। और ये जीव जंतु और पर्यावरण के बीच का जो खास संबंध है, यही पारतंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, वहां घास के मैदान, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल, हर किसी का अपना एक पारतंत्र है। उसमें रहने वाले जीव जंतुओं सभी का एक अपना अलग तरीका है रहने का। खान पीन से लेके उनकी त्वचा का रंग, उनके रहने का ढंग, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो सब उनके पर्यावरण पे ही वो निर्भर करता है। और यही सब में जो विभिन्नता है, ये पर्यावरण के द्वारा जो प्रदान की गई विभिन्नता है, यही विभिन्न विभिन्न तरह के पारतंत्र का निर्माण करता है। जैसे नदी का पारतंत्र अलग है, रेगिस्तान का पारतंत्र अलग है, पहाड़ी क्षेत्र का पारतंत्र अलग है। देखिए, अब चलते हैं मानवीय पर्यावरण। देखिए, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाएं करता है। मानव क्या करता है, उसका जो पर्यावरण है आसपास का, उसमें लगातार कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करता रहता है। नदियों का मार्ग बदल दिया, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के घर में पत्थर बिछाए जाते हैं, मिट्टी को क्या बना दिया जाता है, ईंटें बना दी जाती हैं, वनों को काट कर वहां पर महल बना दिए जाते हैं। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ लगातार क्रिया करता रहता है। और अब क्या है, प्रकृति है, प्रकृति को अपने हिसाब से बदल रहा है। प्रारंभ में क्या होता था, मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढालना शुरू किया था। पहले स्टार्टिंग में मनुष्य प्रकृति के हिसाब से रहता था, लेकिन अब मनुष्य ने प्रकृति को मनुष्य के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया है। उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन कर देता है। जैसे उसको जहां एक स्थान से जाने के लिए रोड चाहिए, तो वो कहीं पे भी जहां उसकी मर्जी होती है रोड बना देता है। तो और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाने में मनुष्य ने बहुत सारे तरीके सीख लिए हैं। जैसे फसल उगाना हो गया, पशु पालना हो गया, बड़े बड़े मकान बनाकर स्थायी जगह, जो कि पहले क्या होता था, मनुष्य पशुओं को मारता था, उनका कच्चा मांस खाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य ने अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से एक जगह पे स्थिर होना सीखा, झोंपड़ी बनाई, फिर धीरे धीरे मकान बनाए और आज बिल्डिंग्स बनाई। अब क्या है, फसल उगाना भी सीख गया, तो धीरे धीरे मनुष्य ये सब सीख गया। फिर पहिए का आविष्कार हुआ और आवश्यकता अनुसार उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, माल को ले जाना, ये सब सीख लिया। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती थी। क्या होता था, एक इंसान गेहूं उगाता था, दूसरा इंसान जौ की खेती करता था। अब अगर गेहूं वाले को जौ की जरूरत है
तो वो कुछ गेहूं के बदले उससे जौ ले लेगा, और अगर जौ वाले को जरूरत है तो उसको वो कुछ जौ दे देगा, उससे वो गेहूं ले लेगा। ये पहले वस्तु विनिमय, वस्तु मतलब वस्तु का, विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे दे, पहले ऐसा चला करता था। लेकिन जब धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य बढ़ा, बड़े बड़े नगर बनने लगे, तो मनुष्य ने एक करेंसी, रुपया जिसको बोलते हैं, एक मुद्रा का आविष्कार किया, और उसके हिसाब से वो कहीं से भी कुछ भी वस्तु खरीदने के लिए स्वतंत्र हो गया। क्यों? क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी समस्याएं थी। कैसे? मान के चलो एक के पास गेहूं है और एक के पास जौ है, लेकिन अगर गेहूं वाले को चावल की जरूरत है तो वो कैसे लेगा, और जबकि उसको जौ की जरूरत है दूसरे वाले को। तो यही है, लेकिन पैसा है तो वो जो चाहे वो चीज खरीद सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा गर्मियों में हम रसीला तरबूज खाते हैं, जबकि सर्दियों में हम भुनी हुई मूंगफली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है बेटा, क्योंकि मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ढलना होता है, संतुलन बनाना होता है। मूंगफली गर्म होती है तो उसको सर्दियों में खाया जाता है, ताकि मनुष्य को गर्मी प्रदान करे। ठीक है ना? और तरबूज ठंडा होता है, वो सर्दियों में, गर्मियों में ही पैदा होता है, इसीलिए उसको गर्मियों में खाते हैं। अब आप मुझे बताइए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में करके जरूर बताएं। ठीक है तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अन्य लोगों को जिसको इसकी जरूरत है उनके साथ शेयर भी करें।